हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कितना बार क्या होता है कि हम लोग ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, ये समस्या सबके साथ होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस साइकोलॉजी को इसके समझेंगे और हम देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं कि हम लोग ट्रेड को प्रॉफिट में होल्ड करना सीखें। ठीक है, या फिर एंट्री लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा रुक के देखें कि ट्रेड जो हम लोग सोच के एंट्री लिए हैं, ट्रेड हम लोग के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को दो चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अभी अगर हम लोग नए हैं ट्रेडिंग में तो हम लोग को एक तो नॉलेज नहीं है, इसके कारण ये समस्या आती है। और दूसरा क्या है कि हम लोग या तो हम लोग बहुत पहले ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 2 साल 4 साल पहले से ट्रेड कर रहे हैं और हमें बहुत अधिक लॉस हो गया है, इसके चलते भी ये समस्या आती है। ठीक है, अधिक लॉस हो जाने से साइकोलॉजी हम लोग की ख़राब हो जाती है और उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा भी लॉस दिखता है तो हम लोग को डर लगना शुरू हो जाता है। एंट्री लेने के बाद अगर थोड़ा भी कैंडल हम लोग के अगेंस्ट जाते हुए दिखता है, भले हम लोग के अगेंस्ट क्लोज नहीं हो कैंडल, हम लोग का ट्रेड सही जगह पर पड़ा है, मगर वही है थोड़ा सा भी कैंडल हम लोग के अगेंस्ट दिखता है तो फिर हम लोग को डर लगने लगता है और डर से हम लोग बाहर निकल जाते हैं और मार्केट फिर हम लोग के फेवर में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये समस्या लगभग सबके साथ शुरू में होती है। एक तो देखिए फ्रेंड्स, नए होते हैं हम लोग को तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को पता ही नहीं होता है कि मार्केट कैसे मूव करेगा, कहाँ जाएगा और कैसे हम लोग को ट्रेड में एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, कैसे ट्रेड को होल्ड करना है, ये चीज़ हम लोग को पता नहीं होता है। तो हम लोग एंट्री लेते भी हैं तो गलत एंट्री हो जाता है, या फिर हम लोग के अगेंस्ट भी जाता है तो हम लोग को लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके फिर मार्केट हम लोग के फेवर में आ जाएगा, मगर उससे क्या होता है, हम लोग को लॉस हो जाता है। एंट्री नहीं सही होता है और लॉस भी हो जाता है। और लॉस में हम लोग जब अपना पोजीशन कट करते हैं तो अगले दिन फिर क्या होता है कि मार्केट में मान लीजिए कि अगले दिन फिर हम लोग को प्रॉफिट हो गया, फिर अगले दिन उसके अगले दिन फिर मान लीजिए लॉस होता है, तो हम लोग को समझ में नहीं आ पाता है कि ये लॉस हो क्यों रहा है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि नॉलेज के अभाव में हम लोग को अगर अच्छा ट्रेड भी मिलता है तो हम लोग उसको नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि कब अच्छा ट्रेड बनता है, कब एंट्री लेना चाहिए और कब निकल जाना चाहिए। इसके चलते ऐसा होता है। और दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोग बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम को हम लोग कैसे देखें, मान लीजिए कि हम लोग बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड में कैसे हम लोग को ये प्रॉब्लम आएगी कि मान लीजिए हम लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं कि पहले से बहुत लॉस हो गया है और उसको रिकवर करने के लिए हम लोग हमेशा बहुत बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हैं, लॉस याद करके हम लोग ट्रेड करने बैठते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि मार्केट में अगर हम लोग का सही एंट्री भी रहता है तो हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो हमें इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी हम लोग क्या होता है कि ट्रेड से जल्दी एग्जिट हो जाते हैं और एग्जिट होने के बाद पता चलता है कि तुरंत ही ट्रेड फिर हम लोग के फेवर में आ गया। ठीक है, फिर हम लोग को लगता है कि अरे हम लोग का एंट्री सही था, हम लोग को फिर एंट्री करनी चाहिए, फिर हम लोग एंट्री करते हैं और फिर थोड़ा सा भी कैंडल ऊपर नीचे होता है तो फिर हम लोग को निकलना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि मार्केट कभी भी सीधा फॉल नहीं होगा और कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जाने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ का मैं अभी रुकती हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा अप साइड का मार्केट था। ठीक है, तो इस दिन शुक्रवार को मार्केट ने थर्सडे को गुरुवार को मार्केट ने एक क्लियर ट्रेंड यहाँ पे दिया था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन होके और इस लेवल को निकाला था और मार्केट यहाँ पे मूव किया था। तो देखिए लोगों की पोजीशंस यहाँ पे भी बनी होगी। ठीक है, मगर मार्केट देखिए एक कैंडल जब ये बनता है 5 मिनट का, तो 5 मिनट का कैंडल देखिए अब यहाँ ओपन हुआ है, इसी कैंडल को अगर मैं लेती हूँ तो मार्केट देखिए यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन होने के बाद कैंडल यहाँ ओपन हुई है। ठीक है, ओपन होने के बाद कैंडल ऊपर गई है, फिर नीचे गई है, फिर यहाँ आके क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसमें भी क्या हुआ कि ये रेड क्लोज हो गया,
मान लीजिए एंट्री हम लोग का सही है, इसमें ब्रेकआउट हुआ और कैंडल क्लोज होगा, हम लोग को ट्रेड ले लिए, ठीक है। और ये कैंडल रेड बन गई तो हम लोग को डर लगने लगता है कि अरे मेरा एंट्री है, कैंडल रेड बन गई है। उसमें भी ये कैंडल देखने से आपको, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कैंडल हैमर जैसी दिख रही है, ठीक है। हर जगह हैमर कैंडल का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। हर जगह स्पिनिंग टॉप का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को एक नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे किस कैंडल का वैल्यू कैसे होता है। हर जगह कैंडल का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकालने के बाद सस्टेन हो रही है, ठीक है। जब तक हम लोग का ये कैंडल के नीचे जो कैंडल ब्रेकआउट दी है उस कैंडल के लो को तोड़ के मार्केट विथ बॉडी क्लोज नहीं होता है, तब तक हम लोग का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इस बात को आप समझते हैं अगर, तो आप यहाँ पे ट्रेड में होल्ड कर जाइएगा। अगर आप इस बात को जानते ही नहीं है कि ऐसे होता है, ऐसे ट्रेड किया जाता है, तो आप ट्रेड में होल्ड ही नहीं कर पाइएगा मार्केट। उसके बाद मान लीजिए कि इसमें आप जैसे तैसे होल्ड भी होगा, उसके बाद देखिए ये सेकेंड जो कैंडल बनी है ये डराने वाली बनी है। यहाँ ओपन होने के बाद कैंडल ने यहाँ लो लगा दिया, ठीक है। लो लगाया है तो देखिए जब ये कैंडल नीचे मूव कर रही होगी तो बहुत सारे लोग निकल गए होंगे ये सोच के कि एक तो इस दिन एक्सपायरी था, बहुत सारे लोग ये सोच के निकल के गए होंगे कि मेरा प्रीमियम डीके हो जाएगा या जो भी मैंने कमाया है वो चला जाएगा, नहीं तो फिर मुझे पहले से लॉस है और लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ आया होगा तो बहुत सारे लोग निकल गए, उसके बाद फिर देखिए मार्केट ऊपर जाके यहाँ क्लोज कर गया है। तो ये सब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये जो रेंज बना है, यहाँ पे देखिए एक ये टॉप बना है, देखिए एक मिनट में बताती हूँ। देखिए एक यहाँ पे ये टॉप बना है और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से तो ये टॉप बना है। तो मार्केट देखिए जो ये इसकी जो बॉडी है इसको होल्ड कर रहा है मार्केट, तो इसके बॉडी को होल्ड करेगा तब जाके मार्केट देखिए एक मूव देने के बाद मतलब मानिए कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकालने के बाद फिर कन्फर्मेशन लेने आता है। कन्फर्मेशन इसको देखिए मार्केट फिर उसके हाई को कन्फर्म करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे उतना कोई इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं था तो मार्केट हो सकता था कि थोड़ा और नीचे आ जाता, कि या तो नीचे कोई रेंज होता चाहे कुछ भी होता, तो उसके हाई या लो को मैंने आपको बताया है मार्केट ऐसे भी सस्टेन होता है, ऐसे भी सस्टेन होता है, ऐसे भी सस्टेन होता है, मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट ऐसे सस्टेन हो रहा है, ठीक है। मार्केट ने रुकिए मैं यहाँ बताती हूँ, मान लीजिए ऐसे सस्टेन होता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट में ऐसे सस्टेन यहाँ पे हो रहा था मार्केट, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने के क्रम में यहाँ पे भी बीच में भी कोई रेंज बना दी, यहाँ पे एक पैरेलल रेंज बना दिया, ठीक है, और रेंज यहाँ तक गया है और फिर मार्केट आके फिर ऐसे सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये रेंज का जो ये वाला एरिया है, एक मिनट में क्लियर बताती हूँ बात। देखिए नॉलेज जब आने लगेगा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ ठीक होने लगेंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए ये ऐसे रेंज है, फिर मान लीजिए ऐसे हुआ, फिर थोड़ा सा जाके फिर मान लीजिए ऐसे फिर रेंज में घूम रहा है, तो ऐसे आप खींचिएगा लाइन तो ये पूरा रेंज के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे खींचिएगा तो ये पूरा रेंज के ही अंदर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट आ गया, मार्केट उसके बाद ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको बताया है कि आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना, आपको होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेंज बना है, तो ये रेंज का भी ऐसे भी इसका वैल्यू है, ठीक है। एक ऐसे रेंज के अंदर भी एक पैरेलल रेंज बना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि इस रेंज के इस वाले लेवल पर ही जाएगा कंफर्म करने, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके हाई पर भी कंफर्म करके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने फ्लैट यहाँ पे समय बिताया, उसके बाद फिर कैंडल थोड़ा सा नीचे आके फिर यहाँ पे नीचे रेंज बनाए। हो सकता है इसके हाई पर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला जाए, ऐसे भी मार्केट कंफर्मेशन करता है। यहाँ पे आना कोई ज़रूरी नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। तो ऐसा होगा तो उसके बाद देखिए ऐसा होने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक रेंज बना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ्लैट देखिए मैं यहाँ पे आपको एक फ्लैट लाइन रेंज खींच के दिखाती हूँ। देखिए ऐसे हो गया,
नॉलेज देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अभी मान लीजिए कि आपको बड़ा लॉस हो गया है या फिर आप नए हैं, तो अभी नॉलेज गेन कीजिए, बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में अभी मत पड़िए, ठीक है। देखिए ये वाला जो भाग है, इसको थोड़ा सा मैं और शिफ्ट करूँगी नीचे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट आप ध्यान से देखिएगा, तो मैं अभी जो बता रही हूँ उसको समझिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा मार्केट देखिएगा, तो ये मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। मगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक फ्लैट रेंज भी बना है, रेंज के अंदर भी एक फ्लैट यहाँ पे रेंज बना है, आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस तरह होता है, तो इसका मान लीजिए कि इस रेंज का हाई यहाँ तक है, तो चलिए यहाँ तक कन्फर्म लेके चला गया। मगर अगर मान लीजिए कि फिर ये ऐसे बनाने के बाद फिर ऊपर जाके फिर ये कैसे ऐसे ऐसे रेंज फिर बनाया रहता, तो इस लेवल का भी हम लोग के पास इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो चलिए ये होने के बाद देखिए मार्केट फिर ऊपर गया है, देखिए मार्केट ये ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया है, ठीक है। नीचे आने के बाद ये वाला भाग है, इसको टेस्ट किया है मार्केट ने, इस रेंज के हाई को इसको टेस्ट नहीं किया है, इसको टेस्ट किया है, मगर फिर उसके बाद नीचे आके फिर ये जो रेंज बना है, यहाँ पे देखिए ये जो रेंज बना है इसको भी टेस्ट किया, इसके हाई को भी टेस्ट किया है, देखिए इसीलिए मार्केट इतना अंदर तक आया है। तो आप रेंज का लाइन अगर भी ट्रेंड लाइन भी खींच के रखते हैं तो आपको लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट जा रहा है, तो आप निकल जाइएगा। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि बीच में भी कोई फ्लैट रेंज तो नहीं बना है रेंज के अंदर। तो इसको देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया है, तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। नॉलेज ये हो गया। उसके बाद देखिए ये सब चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, ये सब चीज़ें ऐसे समझ में आएगी अगर मान लीजिए कि आप कुछ समय से ट्रेड करते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप अभी नए हैं, एकदम नए ही आए हैं और आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया है और आप ट्रेडिंग छोड़ना नहीं चाहते। एक तो क्या होता है कि लॉस बड़ा हो जाता है तो कुछ लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है कि आप अगर लॉस बड़ा भी हो गया, आप ट्रेडिंग भी नहीं छोड़ना चाहते, आप एक्चुअल में समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको समझिए कि देखिए फ्रेंड्स, समझदार वो नहीं होता है कि जी जो समझौता कर लेता है, ठीक है, समय के आगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आप उसको सही तरीक़ा से कीजिएगा तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आप समझौता अगर नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी आपको ट्रेड करना ही है, सीखना ही है, तो आप सबसे लो लेवल से शुरू कीजिए। आप एकदम पहले का चीज़ भूल जाइए कि मेरे को लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, चाहे फिर मतलब कोई भी रीजन से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रेडिंग में, तो उसको छोड़ दीजिए। और मान लीजिए कि आपसे ऑप्शंस में लॉस होता है तो आपसे देखा नहीं जाता है, तो आप ऑप्शंस को या तो एक क्वांटिटी पर आप चले आइए, एकदम सीखिए। बड़ा क्वांटिटी जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को लॉस बहुत बड़ा दिखता है और हम लोग सीख नहीं पाते उस कंडीशन में, और जब हम लोग निकल जाते हैं तो ट्रेड हम लोग के फेवर में आता है। मैंने ये चीज़ें देखी है और इन समस्याओं को मैंने फेस किया है। उसके बाद मैंने अपनी क्वांटिटी जब छोटी कर दी और मैं स्टॉक में चले गए, तो उसके बाद ये समस्याएं मेरी धीरे धीरे कम होने लगी। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये समस्या एक दिन या 2 दिन में कम नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए आपको 6 महीना साल भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटा लॉट लेके आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्केट कैसे मूव करता है, ठीक है, कैसे कैंडल्स बनती है, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे प्राइस एक्शन बनता है, कैसा पैटर्न बनता है, तो कैसे ब्रेकआउट होता है। अब देखिए यहाँ पे ही ये वाला भाग देखिए, मैंने आपको ये पैटर्न कितना बार बताया है। आखिर क्यों बताया मैंने? क्योंकि मुझे एक मतलब ये चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज भी होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये दोनों ही आपको समय के अनुसार आएगा, ठीक है। समय के अनुसार धीरे धीरे नॉलेज भी आएगा और एक्सपीरियंस भी आएगा, और जब नॉलेज और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको पहले, आपको याद होगा तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि मार्केट एक जब मूव देता है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि मूव देता है, और मान लीजिए कि आप किसी यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये कैंडल सस्टेन हुआ, यहाँ पे देखिए एक रेंज बना, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक कैंडल सस्टेन हुई, फिर ये देखिए यहाँ पे एक मूव कर दिया। तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो कैंडल मूव किया है इसका लो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मूव करने के बाद यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका लो किस
किसी भी कीमत पर तोड़ के कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। ऐसा होने पर हो सकता है था कि यहाँ तक होल्ड करता, मगर देखिए होल्ड करने के कंडीशन में क्या, होल्ड करने के कंडीशन में कि इसके हाई तक आए, उसके बाद यहाँ से बॉडी ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्लोज कर जाए, तब ये सही है। मगर देखिए इतना अच्छा बॉडी आके, इतना देखिए इतना हेवी बॉडी आके अगर नीचे तक क्लोज हो रहा है, ये देखिए इतनी हेवी बॉडी आके अगर नीचे तक, और देखिए ये वाले हाई को वो सस्टेन नहीं करा, इसके हाई पर उसको रुक जाना है और यहाँ पे सिर्फ वीक आके फिर ऊपर जाकर क्लोज होना है, मगर ऐसा हुआ नहीं। इतनी बड़ी कैंडल क्लोज है। उसके बाद देखिए इसका वॉल्यूम भी देखिएगा, तो वॉल्यूम भी इन सब कैंडल्स का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मैंने बहुत बार इस चीज़ को फॉलो किया है, मैंने इस चीज़ को फेस किया, मुझे पता है कि ऐसा होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है और मुझे किसी भी जितना भी लॉस हो यहाँ पे मुझे निकल जाना है। ठीक है, तो ये सब कैसे आएगा? ये सब एक्सपीरियंस का गेम है। आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होगा तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। उसके बाद देखिए मान लीजिए कि अगर ये चीज़ आपको नॉलेज नहीं है, या फिर मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है और आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा है, और मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं निकले होंगे शुक्रवार को फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे अगर शुक्रवार को नहीं निकले होंगे, आपका अपसाइड का पोजीशन होगा, तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा। समझिए आप इसमें नहीं निकल पाएंगे होंगे तो ये एक ही कैंडल बहुत बड़ा लॉस दे दिया होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए मार्केट में अब जब भी बैठते हैं तो ट्रेंड लाइंस बनती हैं, फिर से बहुत सारे पैटर्न्स बनते रहते हैं। मार्केट मान लीजिए किसी विशेष रेंज में घूम रहा है तो बहुत सारे पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है और हम लोग को क्या देख के ट्रेड करना है। तो उस चीज़ को आप देखते रहिए और ट्रेड करते रहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मगर आप खुद से भी बैठते, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट जब लाइव चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो आप उसको देख के समझते रहिए और ट्रेड कीजिए कि मतलब मुझे पता है कि, या फिर मुझे समझना है कि कैसे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देखिए इतना सारा रेंज बना था, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच के दिखाया था। अगर मान लीजिए कि आपने थोड़ा भी इस ट्रेंड लाइन को समझा होगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ रेंज बना के फिर मार्केट नीचे आया है और फिर देखिए यहाँ फिर से रेंज बना रहा था। रेंज बनाने के बाद ये ऊपर टूटे, मैंने आपको बताया था कि कभी भी मार्केट रेंज बनाता है थोड़ा सा रुक जाइए, या तो ये ऊपर टूटेगा या नीचे टूटेगा। जिस साइड टूट के कंफर्म करेगा उस साइड हम लोग का ट्रेड बनेगा। तो मान लीजिए कि आपका ट्रेंड, एक तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और मान लीजिए इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, एक कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद देखिए छोटी छोटी कैंडल बन के नीचे आ गया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ रेंज बन के अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग को यहाँ पे इस कैंडल का लो टूट गया तो हम लोग को किसी भी हालत में निकल जाना है। ठीक है, तो आपको ये ही नहीं पता होना चाहिए कि कहाँ हमको एंट्री करना है, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे निकल जाना है अगर मुझे लॉस हो रहा है तो। क्योंकि देखिए प्रॉफिट कमाना ठीक है, अलग बात है। प्रॉफिट एक सप्ताह में डर के, चाहे जैसे भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो थोड़ा थोड़ा करके, अगर मान लीजिए कि 500 1000 कर करके अगर मान लीजिए एक सप्ताह में आप मान लीजिए 4 से 5 हज़ार रुपया कमा भी लेते हैं और मान लीजिए एक ही ट्रेड में वो सारा पैसा चला जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस तरह के नॉलेज का। ठीक है, तो आपको जो भी नॉलेज रखते हैं उसको सही से रखना होगा। ठीक है, जो भी आप जानते हैं, एक स्ट्रेटजी 2 स्ट्रेटजी ही आप फॉलो कीजिए। मान लीजिए कि आप फॉलो कीजिए कि सबसे बड़ा बात है कि आपको रूल कितना फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि आप फॉलो कीजिए कि कहीं पे मैं रेंज बन रहा है, ऐसे रेंज बन रहा है, इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा, फिर आके रेंज के हाई को टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, तो मैं इसमें एंट्री, यहाँ पे मेरा एंट्री इस लेवल पर बनेगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि मार्केट ऐसे रेंज बना रहा है ऐसे, और मार्केट इसको तोड़ के नीचे आया है, फिर ऊपर जाके ये रेंज के लो को टेस्ट करता है, फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे मेरा इस लेवल पर मेरा एंट्री बनेगा। ठीक है, 1-2 रूल्स जो भी आप समझ पाते हैं, जो भी आप क्लियर समझ पाते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए और आप देखिए हमेशा कि मार्केट में क्या बन रहा है। आप सबसे बड़ा बात है कि आप पोजीशन छोटा लेके आप मार्केट में जो भी बन रहा है उसको समझिए और देखने का कोशिश कीजिए। और जब ये चीज़ें आप
कई बार क्या होता है कि हम लोग को ट्रेड समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ट्रेड नहीं समझ में आता और एंट्री मत लीजिए, जहाँ पे आप समझ में आता है, जो चीज़ आपको समझ में अच्छे से आता है वहीं पे एंट्री लीजिए। वैसा बन रहा है तो एंट्री लीजिए, नहीं तो नहीं बन रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ ट्रेड करने का, कोई भी ज़रूरत नहीं। देखिए जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो रोज़ ट्रेड नहीं करते हैं, उन लोग का पैटर्न बनेगा, मार्केट उन लोग के रेंज में आएगा, उन लोग का कुछ पैटर्न होता है, कुछ उन लोग का ट्रेडिंग स्टाइल होता है, मार्केट उस टाइप का पैटर्न या ट्रेडिंग स्टाइल बनाता है तभी वो एंट्री लेते हैं, ठीक है। हर बार वो एंट्री नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, हर 2 मिनट 5 मिनट पर ट्रेड में एंट्री लेना, एग्जिट लेना, ओवर ट्रेडिंग करना, इससे भी बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। इस चीज़ को आप समझ के जब आप ट्रेड कीजिएगा तो आपके लॉसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और जब आप कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा तो आपको ट्रेड लेने का क्षमता भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है, जो लोग इस पैटर्न को समझते हैं वो लोग का बहुत अच्छा ट्रेड बना होगा। देखिए कैसे, ये पैटर्न भी मैं जानती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बनने के बाद जो लोग एक्चुअल में ट्रेड करते होंगे वो यहाँ पे उन लोगों का एंट्री हो गया होगा, ठीक है, आराम से वो लोग का एंट्री। उसके बाद देखिए ये फॉलिंग हुआ, उसके बाद देखिए ये फॉलिंग के बाद यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ नहीं निकलेंगे। यहाँ एंट्री लेने के बाद उनको पता है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज करेगा मार्केट ऊपर फिर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो एक ये कैंडल बनी, दूसरी इतनी बड़ी बनने के बाद ये कैंडल यहाँ पे होल्ड कर रहा है और देखिए ये तीसरी कैंडल आप ध्यान से देखिएगा तो इसने इसके क्लोजिंग के ये 2 कैंडल्स के क्लोजिंग को तोड़ के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला भाग अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर भी जाता तो ये वाला जो भाग है ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, इन 2 कैंडल्स का, ये जैसे कि, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ये ऊपर गया भी है तो देखिए इतना देर मार्केट सस्टेन हुआ है, ठीक है। सस्टेन होने के सेंस में क्या है, यहाँ पे पोजीशंस बने हैं। उसके अलावा देखिए जिन लोग का यहाँ पे ट्रेड छूट गया है वो लोग यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं या फिर जो लोगों ने एंट्री की है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा सा मूव हो गया। और देखिए ये वाला जो भाग है सुबह का, यहाँ पे जो ओपनिंग है ये वाला भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो मैक्सिमम लोग इस भाग पर एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स जो बन रही है छोटी छोटी कैंडल्स है, इनमें वीक है, ठीक है। और कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बन रही है जो इसके हाई को, मान लीजिए ये बन गया उसके बाद ये कैंडल बन गई तो उसके बाद इस कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट हो गया। जब तक मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर विथ बॉडी क्लोज नहीं करेगा मार्केट अपसाइड का मूव नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहीं पे सस्टेन होने के बाद मार्केट एक और मूव कर दिया। मूव करने के सेंस में यह कहाँ तक गया है, यहाँ पे आप देखिए तो ये लेवल्स मैंने आपको पहले समझाया था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये लेवल देखिए, ये वाला लेवल है, इस भाग को आप ध्यान से देखिएगा। तो इस भाग पर पहले भी देखिए, ये भाग आप ध्यान से देखिए तो इस भाग पर थोड़ा सा और क्लियर होगा। इस भाग पर पहले भी मार्केट आके देखिए, यहाँ पे ये वाला भाग देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, या ये वाला भाग देखिए, फिर ये सुबह का जो यहाँ पे नीचे आया था मार्केट इसी भाग के पास आके क्लोज कर गया है। तो मार्केट देखिए फिर यहाँ सस्टेन होकर मूव भी किया है, तो फिर इसी भाग पर आकर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। तो इस चीज़ को कैसे आप समझिएगा, इस चीज़ को आप समझने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप नॉलेज गेन कीजिए, देखिए छोटा क्वांटिटी लीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाइए और समय के अनुसार जब आपका प्रॉफिट यही करते करते आपके पास कुछ प्रॉफिट गेन हो जाएगा, मार्केट से कमाया हुआ पैसा अगर आप फिर मार्केट में लगाइएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। अपने खुद का पूंजी को जब आप मार्केट में लगाते हैं तो डर लगता है, उसके चलते आपको लॉसेस होते हैं। प्रॉफिट में होने के बाद भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होने से मार्केट में हम लोग निकल जाते हैं, कैंडल के डर से मार्केट को देख के हम लोग निकल जाते हैं और मार्केट फिर हम लोग के फेवर में आ जाता है। तो इससे बचने के लिए है कि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते चलिए, समय के अनुसार समझ समझ के ट्रेड कीजिए। आप मार्केट को ज़्यादा देखिए, कम ट्रेड लीजिए, ठीक है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे ये समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी जब आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के ट्रेड कीजिए और जब आप थोड़े से अच्छे हो जाएं, मान लीजिए एक लॉट से आप 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना ट्रेड कर रहे हैं और आपको फिर एक लॉट में प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। एक लॉट से आप ट्रेड करते करते मान लीजिए कि सप्ताह का 1000 1500 आप कमा रहे हैं और इसको आप लगातार होल्ड सस्टेन किए हुए 1 महीना 2 महीना तक, हाँ आप सप्ताह का प्रत्येक सप्ताह में 1 से 1500 रुपया कमा ले रहे हैं और फिर मान लीजिए कि ऐसे करते करते 2 महीना बीत गया, हाँ आपका ये सस्टेन है। उसके बाद आप 2 लॉट कर दीजिए,
फिर उससे आप देखिए कि सस्टेन हो पाते नहीं, उसके बाद आप 3 लॉट कर लीजिए। ऐसे करते करते जब आप लॉट साइजिंग धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, पूंजी भी आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए और हमेशा अपना रिस्क समझ के ट्रेड में एंट्री कीजिए। और इन सब को समझने के बाद आपको ये भी समझना होगा कि जब आप ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं तो आपका जो एसएल आप डिसाइड किए हैं कि मान लीजिए कि यहाँ आप एंट्री, यहाँ कहीं आप एंट्री लिए, तो जब तक इसके ऊपर विथ बॉडी क्लोज नहीं करता मुझे नहीं निकलना है। और ये चीज़ छोटा क्वांटिटी पर ही आप फॉलो कर पाइएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, समझ के आप ट्रेड कीजिए। और आपको कोई भी समस्या आती है ट्रेडिंग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। मैं उसका सवाल का जवाब अगर हो पाएगा वहाँ पे, अगर उसका सिंपल जवाब होगा तो वहाँ पे हो पाएगा तो मैं दूंगी, और नहीं तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर आपका सवाल अब मुझे लगेगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समस्या सब बहुत सारे लोगों की होगी, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आप इस वीडियो को आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।